नौ ग्रहों का सबसे रहस्यमयी ग्रह, नौ ग्रहों का मीन्स नौ ग्रहों में, ग्रहों की श्रेणी में आने वाला नौवां ग्रह केतु। ऐसा ग्रह इतना ज्यादा वो रहस्यमयी है कि उसके बारे में बहुत कुछ मिलेगा नहीं। अगर मिला भी सही तो कई बार केतु अपनी जो अपन प्रिडिक्ट करते हैं केतु को, पहले से ही उसकी धारणाएं बना के बैठते हैं और वो बिल्कुल नकार देता है, उन बातों को ही नकार देता है। ऐसा केतु ग्रह हो जाता है। राहु के बारे में एक बात की अपन समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, पहले से प्रिडिक्शन कर सकते हैं राहु के बारे में, क्योंकि वह खुद भी मस्तिष्क से सोचता है और कोई भी प्रिडिक्शन हमेशा निकलेगी तो वह मस्तिष्क से निकलती है। लेकिन मस्तिष्क नाम की कोई चीज ही नहीं है केतु के पास, केवल बॉडी है। राहु केवल ऊपर का सिर हो जाता है और बॉडी है, धड़ है, जो केतु हो जाती है। तो अब उसके पास में बॉडी है, बॉडी के अलावा कुछ है नहीं, ऊपर का हिस्सा ही नहीं है, कुछ ना देख सकता है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना समझ सकता है। दिमाग नहीं है तो समझेगा कैसे। अब वही बात ऐसा कोई ग्रह आपके जाके बैठ जाए वाणी के स्थान में, जब उसके पास में मुंह ही नहीं है बोलने के लिए और वो ही खुद बैठ गया वाणी के स्थान में, तो आपके प्रभाव कैसे लाएगा? वो भी पिछले, क्योंकि बैठा था 15 महीने से बैठा था। अब कन्या राशि के लिए क्या है कि कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं बुध, बुध के संबंध केतु के साथ में ठीक ठाक है, अच्छे संबंध माने गए। लेकिन वही राहु के साथ में बहुत अच्छे संबंध होते हैं, तो उसका राहु में समझाएंगे। अभी बात केतु की कर रहे हैं, तो केतु आपके सेकंड हाउस में बैठा 15 महीने लगभग से यहां पे बैठा है, पिछले अप्रैल से। अब यह इसमें देखेंगे अपन क्या प्रभाव लाया होगा, अब क्या लाएगा या आगे क्या लाने वाला है, उस पर चर्चा करेंगे। तो कन्या राशि के सेकंड हाउस में बैठा, सेकंड हाउस का मतलब होता है वाणी का स्थान, पिता का स्थान। यही पिता का मीन्स यहां से पैतृक स्थान, जो आपका पिता की तरफ से जो कुटुंब मिलता है, आपको परिवार मिलता है, उसको देखा जाता है पैतृक। धन लाभ देखा जाता है, धन लाभ भी देखा जाता है। अभी कहेंगे धन लाभ तो 11th हाउस से लाभ देखा जाता है, यहां से धन लाभ देखा जाता है। 11th हाउस मीन्स लाभ और धन लाभ दोनों ही चीजें आती है वहां पे, यहाँ पे मात्र धन लाभ। यहां से मुंह का स्वाद आपका देखा जाता है, आंख देखी जाती है, तो यहां से बहुत कुछ देखा जाता होगा, देखा जाता है। और आपके साथ में पिछले 15 महीने से अभी तक जैसा केतु इशारा करता है कि आपको वाणी में बात करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आई होगी। जो बात आप किसी को समझाना चाहते हो वो पूरी पूरी ना समझा पाए हो, आपको लगे कि हम यह बात समझा सकते हैं बहुत कुछ। वैसे कन्या राशि के जातक नो डाउट अपनी बात समझाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि बुध के ही अधीन यह राशि होती है और ऐसा ही इनको मिलता है स्वभाव भी कि अपनी बात समझा सकते हैं। लेकिन पिछले 15 महीनों से आपको बात समझाने में दिक्कतें आई होगी। आपको पैतृक आपका जो कुटुंब है, पिता से मिलने वाला कुटुंब, वहां पे भी आपको कुटुंब से दूरियां या कुटुंब में कुछ ऐसी बातें हो गई हो जो आपके मन को ठेस पहुंचाती हो और आपने ही दूरियां बना दी हो। कुटुंब दूरियां ना बनाए लेकिन आपने बना दी, ऐसी परिस्थितियां आ गई हो। और महीने में जैसे 15 महीने का है, तो हर महीने में कम से कम 7 दिन ऐसे निकले आपके जिसमें आपको स्वाद, जबान का स्वाद अच्छा ना रहता हो। तो ऐसी परिस्थितियां केतु ने यहां पे लाके दी। अब प्रभाव, क्योंकि केतु बदल रहा है, कब बदल रहा है? केतु बदल रहा है 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को बदलेगा। और अभी के समय में केतु के पास में बल रह जाता है मात्र 3 डिग्री। 3 डिग्री का बल होकर के मीन्स बलवान अवस्था में है नहीं, वह हो गया अपना बिल्कुल बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में होने की वजह से यह उतना प्रभाव नहीं रखता अभी। अब यहां पे यह 3 महीने रहेगा बाल्यावस्था में, और उसके बाद में शून्य, और शून्य के बाद में वापस से प्रौढ़ बुजुर्ग अवस्था से शुरू होगा जो जवानी की ओर बढ़ेगा। यह हमेशा राहु और केतु उल्टे ग्रह चलते हैं, तो यहां पे
2 डिग्री से 1 डिग्री जाएगा, 1 से 0 जाएगा, 0 से 30, 30 से 29, ऐसे चलते हैं ना। तो यहाँ पे प्रभाव वैसा ही आएगा। अभी 3 डिग्री है तो यह धीरे धीरे कम होता हुआ आएगा। मीन्स 3 महीने, ये 3 महीने आने वाले, 6 महीने तक केतु का मेन बहुत ज्यादा अच्छा या बुरा दोनों ही प्रभाव नहीं रहेंगे। अब आप पे प्रभाव क्या लाया होगा? प्रभाव अब लाएगा, उसकी बात कर लेते हैं। लाया होगा जो तो बताया। अभी जो प्रभाव लाएगा वह वाणी में बिल्कुल आपको, ऐसा कह लो, वाणी में आपको बहुत ज्यादा सटीकता देखने को मिलेगी। अब वाणी में सटीक होते हुए भी बहुत ज्यादा स्ट्रेट का नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि सच बोलना, सच्चाई वाणी में आ जाए, लेकिन सच्चाई भी मधुर हो। किसी को कोई बात समझानी हो तो उसको इस तरीके से समझाएं कि वह समझ भी जाए और बुरा भी ना माने, ऐसी वाणी में लाएगा मधुरता। दूसरा, आपको यहां से कुटुंब की बातें कुछ कुछ जो आप, जैसे दूरियां आपने ही बना ली, तो कुटुंब की बातें आपको समझ आना लगे और उनको कैसे डील करना है वह सिखा देगा आपको यहाँ पे केतु, और सीधा सीधा सिखा भी देगा। अब यहीं से बात करते हैं जो मुंह के स्वाद की थी, तो उसमें भी सुधार धीरे धीरे देखने को मिलेगा और आने वाले टाइम में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब यहाँ है ना, जैसे 3 महीने बाद में फिर लग्न पे आएगा, उसका प्रभाव आगे कभी बताएंगे अब चेंज होने के बाद। अभी यहां तक तो ये आया कि सेकंड हाउस में। अब यहां से है ना, केतु को जो दृष्टि होती है, दृष्टि संबंध मिलता है 5, 7 और 9। 5, 7 और 9 का क्या होता है कि 5 लिख लेते हैं यहाँ पे, 5, 7 और 9। 5, 7, 9 किन किन को मिलते हैं? गुरु को, राहु को और केतु को। ये 3 ग्रह होते हैं, इनको स्पेशल दृष्टि मिली 5वीं और 9वीं। 5 और 9 स्पेशल दृष्टि होने की वजह से, या 5वीं दृष्टि से जहां देखेगा वहां के प्रभाव। अब यहाँ पे शनि देव बैठे हैं, मीन्स आपके भाग्य भाव के स्वामी भी शनि देव होते हैं, वह 6th हाउस में बैठे, तो 6th हाउस पे भी दृष्टि है। अब यहाँ पे शनि देव तो अभी आए पिछले 6 महीने पहले, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं था, खाली दृष्टि थी। तो यहां आपको, अच्छा शनिदेव भी अब बलवान अवस्था में अभी हुए, यहां आपको पैसा उलझा होगा आपका, जो पिछले 15-20 महीनों से। अगर उलझा है तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ऐसी स्थितियां हुई थी जो हमने बताई। पैसा उलझा हो, ट्रांसफर आपका हुआ हो, या ट्रांसफर होने के बादल हमेशा इन 15 महीनों में आप पे मंडराते रहे हो कि कभी भी ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, या प्रमोशन बार बार अटक गए हो, लगे कि हाँ प्रमोशन होना है और अटक गया, फिर लगे कि हाँ होना है फिर अटक गया। ऐसी स्थितियां यहाँ पे केतु ने उलझा के रखी होगी। तो यह हुआ। अब यही, अगर किसी का प्रमोशन अटका है तो प्रमोशन हो जाएगा, अगर किसी का पैसा उलझा हुआ है तो वह छोटे अमाउंट में वापस आना शुरू हो जाएगा। जॉब में किसी प्रकार की कोई परेशानी अब देखने को नहीं मिलती है बहुत ज्यादा, अब केतु के पर्सपेक्टिव से। अब वही बात कर लेते हैं 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि क्योंकि वहां पे राहु खुद बैठे हैं, तो राहु अपना प्रभाव लाते हैं। बहुत ज्यादा बात नहीं होगी, वह राहु के वीडियो में उस भाव की बात करेंगे। 9वीं दृष्टि की बात कर लेते हैं। 9वीं दृष्टि आपके सीधे सीधे कर्म स्थान पर आती है। कर्म स्थान इसलिए कहा जाता है कि ना ढैया थी ना साढ़े साती थी, फिर भी कन्या राशि परेशान थी। क्यों थी? क्योंकि केतु की दृष्टि संबंध आपके 10वें भाव कर्म भाव पे थे, करियर पे थे। करियर स्टेबल ही नहीं हो पाया पिछले 15 महीनों में। और स्पेशली जिन बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, इंटरव्यूज दिए, इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा दिक्कतें कन्या राशि वाले जातक या बच्चे जो थे, बच्चियां जो थी, उनको इंटरव्यू देने में दिक्कतें आई, तो करियर सेट नहीं हो पाया। जिनका करियर पूरा सेट था वह भी अनस्टेबल सा रहा, क्योंकि केतु ग्रह ही ऐसा है कि यह अकेला नहीं चल सकता, इसको हमेशा किसी ना किसी ग्रह का सपोर्ट चाहिए होता है। अब सपोर्ट मिलेगा तो उसी के जैसा यह प्रभाव बना लेगा अपना, और उसी के जैसा प्रभाव बनाने की वजह से यह उसके जैसी चाल चलेगा, वो भी हो जाता है। तो यहाँ पे इतने समय तक बहुत कुछ इसको प्रभाव नहीं मिला। अभी यहाँ पे राहु के सामने राहु का प्रभाव नहीं लेता। गुरु आया था, गुरु चांडाल दोष था, लेकिन गुरु इतने टाइम तक कमजोर अवस्था में था। अब जैसे ही बलवान हुआ
गुरु बलवान हुआ तो यह कमजोर हो गया तो प्रभाव नहीं मिल पाया, करियर स्टेबल नहीं हो पाया। करियर में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी और आपके यहीं से अगर हम देखें तो कुछ हद तक पार्टनरशिप में भी सुधार देखने को मिलेगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर करना कन्या राशि वाले जातकों में। सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है कार्यालय के, करवा सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप ही करें, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल ना करें। जो भी शुल्क होगा बता दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।